हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तैनगौरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो स्टूडेंट, अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए फटाफट से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखिए भैया, आज का मेरा जो लेक्चर है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है भैया। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, जहां पर वीडियो स्किप पर ही समझ लो धुआं उड़ जाएगा, ठीक है। तो भैया जैसा कि आपको पता है, हम इससे एक पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला का प्रूफ सीखा था हमने, कॉचीज इनइक्वालिटी सीखी थी, ठीक है। मजा आया था उसमें। तो भैया आज की फीलिंग वाली क्लास में हम सीखने वाले हैं जो मैंने आपको फार्मूला प्रूफ कराया था ना, वो वाला कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। याद है कि भूल गए? इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए बराबर 2 पाई इंटू एफ ए करवाया था। एक मैंने प्रूफ करवाया था इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एन प्लस वन, पोल ऑफ ऑर्डर एन वाला, बराबर में क्या होता था 2 पाई अपन फैक्टोरियल एन एफ एन ए। प्रूफ कराया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भैया आज उसी के बेस पर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक तरह से एक प्रूफ टाइप में समझ लेना, हर बार पूछे जाते हैं भैया। मोस्ट इंपोर्टेंट 2023 24 25 में अभी आएंगे, बिल्कुल हटके है, बहुत हटके है। कंसेप्ट सेम रहेगा, बस थोड़ी सी कलर पैटर्न डिजाइन क्वेश्चन का थोड़ा सा हटकर है। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए तो देखिए भैया, ये है हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन, किताब से बहुत ही ज्यादा हटकर के और मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए क्या करना, देखिए बहुत ही इजी है। देखिए क्या है, बाय यूजिंग द इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ एन ए। याद आ रहा है ये क्या है? कुछ याद आ रहा है भैया? जो मैंने आपको कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला का जब मैंने प्रूफ करवाया था, उसमें जो सेकंड मैंने प्रूफ करवाया था डेरिवेटिव फार्मूला वाला, यानी कि पोल ऑफ ऑर्डर एन प्लस वन वाला, क्या ये शकल उसी में मैच करती है? देखो हाँ, यहाँ तक सही है, कहानी डन है। तो भैया हमें क्या करना है, हमें इस फार्मूले का यूज करना है। किस फार्मूले का? जो हमने सेकंड फार्मूला प्रूफ किया था सेकंड लेक्चर में, एफ ऑफ एन ए वाला, हमें उसका इस्तेमाल करना है भैया। हमें ये चीज़ इसके बराबर लेकर के आनी है, या ये चीज़ इसके बराबर ले आओ और ये चीज़ इसके बराबर ले आओ। हमें ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। आगे चलें। आगे इसमें एक और चीज़ प्रूफ करवाई है, वेयर सी इज एनी क्लोज कंटूर द ऑरिजिन ऑल्सो प्रूव दैट। यहाँ पे सी एक क्लोज्ड कंटूर है, ठीक है, ऑरिजिन पर है। हमें ये भी प्रूव करके लेके आना है कि ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है, ठीक है भैया। बीएससी थर्ड ईयर के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, सभी लोग ये बात जान लीजिए। जिनको नहीं पता अब से मैंने बता दिया है। बीएससी थर्ड ईयर का मैं 1 मंथ पहले से ही शुरू कर चुका हूँ। मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो। सभी प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आइए काम आगे करते हैं, देखिएगा सॉल्यूशन। देखो बड़ा प्यार से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो हमें करना क्या है, हमें इसका प्रूफ करना है। किसका करना है? हमें इस चीज़ का प्रूफ करना है, यानी कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और हमें ये लेकर के आना है। तो भैया इसको प्रूफ करने के मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, दो तरीके से मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ, एक आगे से एक पीछे से। जो आपको सुइटेबल लगे वो कर लेना, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। तो देखो भैया, हमें यूज़ किसका करना है? इसका करना है। तो पहले मैं यही लिखता हूँ, ये चीज़ क्या है, ठीक है। नाउ वी हैव, हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं हम? ये जानते हैं इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस वन डी जेड बराबर 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल एन और एफ ऑफ एन ए। यही होता है कॉचीज इंटीग्रल। जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था इसकी रिप्रेजेंटेशन इसमें ये आ रहा है। हमें इसी का यूज़ करके ये चीज़ लेकर के आनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो भैया, पहले मैं कराता हूँ लंबे वाले मेथड से, ठीक है। देखो लॉन्ग मेथड से कैसे होगा, यहाँ गौर से समझना। अगर मैं इसी फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिख लूँ और करके ऐसे लिख लूँ मैं, ठीक है। एफ एन ए बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एन प्लस वन। तो कोई दिक्कत है क्या? मैंने क्या यही फॉर्मूला मैंने इस तरह से लिख लिया। मैं अभी यहाँ से प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड मेथड में मैं यहाँ से प्रूफ करूँगा। मैंने क्या कहा था, मैं दो तरह से प्रूफ करूँगा, एक ऐसे एक ऐसे, एक एल एच एस से आर एच एस, एक एल एच एस से एक एल एच एस की ओर, ठीक है भैया। तो पहले मैं इस तरह से प्रूफ करूँ जिस तरह से आपकी बुक में दिया हुआ है, सुइटेबल भी रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा। तो देखो भैया, अब मैं जो कहा है ऐसे कैसे प्रूफ करूँगा, प्यार से समझना। देखो इस चीज़ को और इस चीज़ को ध्यान से देखो, क्या इन दोनों की डिजाइन सेम टू सेम है? देखो हाँ, इसकी डिजाइन और इसकी डिजाइन, या इसको इसको देखो, इसकी डिजाइन सेम है कि नहीं है? तो देखो भैया, यहाँ से मुझे अगर एफ जेड की मैं ढूंढना चाहूँ तो देखो एफ जेड मुझे मिल जाएगा। एफ जेड जो का जो ऊपर वाला पूरा मसाला एफ जेड के काउंट होगा, है कि नहीं? यहाँ पे एफ जेड में अगर हम इसकी कंपेरिजन इससे करेंगे तो भैया एफ जेड हमारे पास सेम टू सेम यही आएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे एफ जेड बराबर कितना, हम पे एक ही चीज़ है बस, ये एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स जेड,
ठीक है, यहाँ तक कहानी डन है। मैंने अभी कुछ नहीं किया है, मैंने केवल यहाँ से अपनी कंपैरिजन कराई। मैंने देखी इसकी शक्ल बराबर है, तो भैया फॉर्मूले में हम इसको एफ जेड कहते हैं, तो यहाँ पे इस पूरे मसाले को क्या कह देंगे, एफ जेड कह देंगे। बस अब देखो यहीं से जुगाड़ होगी। मैंने क्यों निकाला एफ जेड ये भी पता चलेगा आपको, क्योंकि देखो हम पे फॉर्मूला कौन सा होता है, हम पे जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एफ ऑफ एन ए। यहाँ पे केवल जेड की जगह पे क्या रखा गया है, केवल ए रखा गया है बस। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, जेड की जगह पे ए कर दूंगा, इसका एन बार डेरिवेटिव कर दूंगा और लगा करके सामने वाले फॉर्मूले रख दूंगा, ऑटोमेटिक ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। पल्ले पड़ा। फर्स्ट तरीके से इस तरह से प्रूफ करते हैं। पहली बार में कैसे प्रूफ करेंगे, इस एफ एन ए को बराबर करके। दूसरी बार में कैसे करेंगे, इसको बराबर करके। पहले इससे समझो, ठीक है। यहाँ तक कहानी डन है। अब मैं इसका करता हूँ nth टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, nth टाइम डेरिवेटिव। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ रही है, फॉर्मूला तभी लगा पाऊंगा मैं। तो भैया लो मैंने कर दिया, एफ ऑफ एन जेड बराबर, देखो भैया एक्स की पावर एन का क्या होता है, यहाँ पे हम काय के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जेड के रेस्पेक्ट में। वो लिख लो यहाँ पे, विद रेस्पेक्ट टू जेड। एक्स की पावर एन का होता है, फॉर्मूला नहीं लगा यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा। हम काय के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, जेड के। असर केवल जेड वाले मसाले पे होगा, तो एक्स की पावर एन सेम रहेगा। ठीक है भैया, इसका मैं करूंगा तो ई की पावर एक्स का तो होता है कितना, ई की पावर एक्स, लेकिन जिसको एक्स मान के किया उसका दोबारा करूंगा, तिबारा करूंगा। तो देखो आप फीलिंग करवा रहा हूँ, यहाँ पे गौर से देखना, ई की पावर एक्स जेड लिखा हुआ है। इसका मैंने एक बार डेरिवेटिव किया जेड के रेस्पेक्ट में, क्या होगा, ई की पावर एक्स जेड। इसको मैंने मान के अगर किया था, इसका दोबारा करना पड़ेगा। एक्स जेड, यहाँ जेड का हो जाएगा वन, सॉरी यहाँ पे डी ओवर डी जेड आएगा, जेड का वन हो जाएगा, केवल एक्स बचेगा। दोबारा करूंगा तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स जेड, यहाँ पे फिर दोबारा डी ओवर डी जेड आएगा, तो फिर दोबारा एक और एक्स आ जाएगा, यानी कि एक्स की पावर टू। तिबारा करूंगा तो एक्स की पावर थ्री। यहाँ देख रहे हो आप लोग, एक्स की पावर 1 2 3 बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आएगा, एन बार में एक्स की पावर एन आएगा। पल्ले पड़ी कहानी, एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर होगा। आगे चलें, लो भैया आगे चलते हैं। तो देखो एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का होल स्क्वायर, ई की पावर एक्स जेड, एफ ऑफ एन जेड। देखो मजा आ रहा है, मजा आया। आगे चलते हैं, यहाँ से निकाल लो एफ ऑफ ए जेड। तो एफ ऑफ एन ए बराबर एक्स की पावर एन का होल स्क्वायर, ई की पावर ए एक्स। ठीक है, काम डन है। आगे चलते हैं। अब देखो हमें जरूरत क्या है कि हमें यहाँ फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो भैया लगते हैं इस फॉर्मूले में। तो कहीं अच्छे से नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इरेज करना होगा। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, देखिएगा। ठीक है, यहाँ तक काम डन है। अब देखो मैं इसको इस फॉर्मूले में रखता हूँ, नाउ बाई कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, नाउ बाई कोचीज करते हैं कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से। ठीक है, रख दो भैया, एफ ऑफ एन ए बराबर, प्यार से समझना क्या रखेंगे यहाँ पे, फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड। हमने किसको माना था भैया, एफ जेड हमने इसको माना था, एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स जेड अपॉन भैया जेड माइनस ए की होल पावर एन प्लस वन। काम डन है। आगे चलें, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इंटू मोर आएगा डी जेड। अब यहाँ पे देखो एक चालाकी निभाने जा रहा हूँ मैं, एक चालाकी दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा, क्योंकि जब हमें जो प्रूफ लेकर के आना है उसमें भैया यहाँ पे ए नहीं है, उस प्रूफ में केवल जेड की पावर कितनी है, एन प्लस बना ही तो देखो, हाँ एन प्लस बना है। देखो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में सब कुछ अपने हाथ में होता है, चित्त भी हमारी पट्ट भी हमारी, क्या लेकर के आना ये भी हमें आना चाहिए। ये चीज़ मैथमेटिक्स की चालाकियाँ होती हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो भैया, चालाक बनाओ, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करें वैसे ही करो इसको। हमें यहाँ पे आंसर में क्या चाहिए, जेड चाहिए, केवल ए नहीं चाहिए। तो भैया यहाँ पे ए बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे हम, बट ए बराबर 0 ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मैं प्रूफ करके लेके आना वो कह रहा है, वो क्वेश्चन हमसे कह रहा है। वहाँ पे ए है ही नहीं है, वहाँ पे ए बराबर 0 है। रखो यहाँ पे भैया, तो एफ ऑफ एन की जगह यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा कितना भैया 0, फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स जेड अपॉन जेड की पावर एन प्लस वन डी जेड। काम डन है भैया, यहाँ तक काम 35 है अपना। आगे चलते हैं, अब यहाँ फीलिंग करवाऊंगा बढ़िया वाली, देखो कैसे करवाएंगे। एफ एन 0 इसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ से, एफ एन 0 की, यहाँ पे ए बराबर रखूंगा 0, तो देखो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, एफ एन 0 बराबर एक्स की पावर एन का होल स्क्वायर। जैसे ही मैंने यहाँ 0 किया, ई की पावर 0 की वैल्यू यहाँ पे मुझे बन देगी, यानी कि मुझे ओवरऑल मिला एक्स की पावर एन का होल स्क्वायर बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स जेड अपॉन जेड की पावर जेड प्लस वन डी जेड। सही है, बहुत बढ़िया। इस फैक्टोरियल एन को ले आओ बट्टे में शकल मैच कराने के लिए। ठीक है भैया, तो लो हम इसको नीचे ले आए, एक्स की पावर एन का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल एन, यहाँ रह जाएगा भैया केवल 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन रहेगा एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स जेड अपॉन
जेड की पावर जेड प्लस वन डी जेड। लो भैया अत्यंत समीप आ चुके हैं रिजल्ट के। अब देखो भैया यहाँ पे एक चीज़ और गड़बड़ा कर रही है, हमें यहाँ फैक्टोरियल एन को स्क्वायर चाहिए, हमारा केवल फैक्टोरियल एन आ रहा हो। फिर चालाकी दिखाओ, दोनों तरफ वन अपन फैक्टोरियल एन का गुणा करने पर, ये चालाकियाँ होती हैं। करो लो भैया, मैंने जब दोनों तरफ मैंने फैक्टोरियल एन का गुणा किया तो ओवरऑल होल स्क्वायर कॉमन मिल गया। 1/2 पाई इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स जेड, भैया यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल एन जेड की पावर जेड प्लस वन डी जेड। भैया वेरी वेरी करेक्ट आंसर आ चुका है, हमको यही चाहिए था। मज़ा आया। काउ स्टेप में इतनी सी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ कोई दिक्कत है, जा में कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं, बिल्कुल ईजी में इस पूरे क्रियाकलाप में कहीं कोई दिक्कत आई बिल्कुल नहीं होगी। अगर है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लो भैया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है भैया, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। मज़ा आया क्वेश्चन करने में, सेम टू सेम प्रूफ हुआ। अब देखो एक और तरीके से इसको प्रूफ करता हूँ, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। वो देखो कैसे करेंगे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो एक लाइन में, मात्र एक लाइन में। देखो हमें ये चीज़ प्रूफ करके लेकर के आनी है, ठीक है। यहीं से प्रूफ करूंगा मैं। अब मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, किस तरफ से देख रहा हूँ, इस तरफ से। फीलिंग करवाऊंगा प्यार से। देखो अभी मैंने जो फॉर्मूला लिया वो ये होता है फॉर्मूला, मैंने अभी इस साइड को लेकर के ये प्रूफ करा। अब मैं इस साइड को लेकर के ये चीज़ प्रूफ करूंगा, ये चीज़ पूरी इधर से प्रूफ करूंगा। देखो प्यार से मजा आएगा। देखो कैसे करेंगे, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एन प्लस वन। क्या इसकी शकल सेम टू सेम इससे मैच खाती है? अगर यहाँ पे मैं ए बराबर 0 डाल दूँ तो फीलिंग करना, अगर यहाँ पे मैं ए बराबर 0 डाल दूँ यानी कि एफ जेड रहने दूँ अपॉन जेड की पावर एन प्लस वन डी जेड बराबर 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल एन एफ ऑफ एन 0। लो मैंने क्या करा, मैंने ए बराबर 0 रख दिया। तो अब देखो इसकी शकल और इसकी शकल फीलिंग करवाऊंगा प्यार से। देखो यहाँ पर देख रहा हूँ 1/2 पाई इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स जेड अपॉन फैक्टोरियल एन जेड की पावर एन प्लस वन डी जेड। फीलिंग करो, इसकी शकल सेम टू सेम बराबर है, ये पूरा एफ जेड है, नीचे वाला सेम टू सेम है। अब तुम मुझसे कहोगे ये चीज़ एक्स्ट्रा में आ रही है। लो भैया हाँ ये चीज़ एक्स्ट्रा में आ रही है, इसको बाहर ले लो, ठीक है। अब फीलिंग करना, देखो प्यार से, इतना फॉर्मूला जी हमारा सेम टू सेम बना रखा है। कैसा बना रखा है? सेम टू सेम है। तो इसके बराबर मैं सेम टू सेम जे लिखूंगा 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन 0 के वैल्यू कहेंगे जे रही एक्स की पावर एन का होल स्क्वायर। प्यार से देखना भैया प्यार से, इतना इतना सेम है, इतना इतना सेम है भैया। ये चीज़ एक्स्ट्रा में आएगी तो ये चीज़ नहीं तो एक्स्ट्रा में आएगी, मेरे को आएगी, पक्की बात है। ये चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा में है तो भैया वो चीज़ यहाँ भी तो एक्स्ट्रा में आएगी, बच्चों वाली बात है ये तो। लो भैया मैंने ये चीज़ यहाँ भी एक्स्ट्रा में लगा दी, 1/फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई, ऊपर यहाँ पे चल रहा है 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल एन और एक्स की पावर एन का होल स्क्वायर। लो भैया हैंस प्रूव्ड, इससे कट गया। फैक्टोरियल एन क्या देगा? फैक्टोरियल एन का स्क्वायर देगा। तो भैया लो भैया हमने कान अब झुका एस करके पकड़ लिया, ये चीज़ जाके बराबर आएगी, सीधी सीधी आएगी कि नहीं। हमने अभी ये चीज़ इससे निकाली लॉन्ग मेथड से, ये चीज़ लोगों को एक लाइन में आंसर आ गया। लो फिनिश, आ गई बराबर, पल्ले पड़ा। कोई डाउट? बिल्कुल छोटा मोटा काम किया है, बिल्कुल इजी मैंने समझाया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मज़ा आया क्वेश्चन करने में? देखो देखो कन्फ्यूज मत हो, देखो ठीक हो, मैंने करो कहा पहले बात समझो। देखो मैंने कुछ नहीं करा है, इस बार में मैं इसको लेकर के चला था तो मैंने इसकी सहायता से ये पूरा निकाला था, ठीक है। अब मैं इस बार में केवल ये पूरा लेके चला, इसकी सहायता से मैंने ये छोटा सा निकाला है, बस हो गया काम खत्म, कुछ नहीं करा। देखो मैंने ये सवाल मुझे इसके बराबर प्रूफ करना है, चाहे ऐसे प्रूफ कर दो चाहे ऐसे प्रूफ कर दो। मैंने ये चीज़ यहाँ रखी, ठीक है, मैंने इसकी डिजाइन मैच कराई, एक्स्ट्रा मसाला साइड में रखा, यहाँ पे आ गया बराबर, ये आ गया, फॉर्मूला हमें पता है। लेकिन देखो एक्स्ट्रा मसाला यहाँ आया तो भैया एक्स्ट्रा मसाला यहाँ भी आएगा, एक्स्ट्रा मसाला तो एक्स्ट्रा में है ही है, वो कहाँ जाएगा? तो एक्स्ट्रा मसाला यहाँ भी तो आएगा, लगा दिया, कट्टा पिट्टी करके एक लाइन में आंसर आया। मजा आया। ये क्वेश्चन भैया मोस्ट इंपोर्टेंट था, वेरी वेरी, ठीक है भैया। तो आइए फटाफट से बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की। अभी हमारा सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए और रह गया, ठीक है। चलिए फटाफट से देखिए, इसी से प्रूव होगा सेकंड पार्ट। देखिए कैसे करते, देखिएगा, इसको मैं रफ करता हूँ। देखो भैया हमें इसकी सहायता से यही चीज़ प्रूव करके लेकर के आनी है, साफ साफ दिख रहा है क्योंकि ये चीज़ में है वही चीज़ में है, ठीक है। तो देखो हम पे है ये चीज़, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फॉर सेकंड रिजल्ट वी हैव, हम पे क्या, हम पे ये चीज़ है एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स जेड अपॉन फैक्टोरियल एन और जेड की पावर एन प्लस वन डी जेड। प्यार से देखना, बड़ा ही ईजी इसका स्टेप है, थोड़ी सी चालाकी दिखाएंगे, आंसर यहाँ तक मिलेगा हमें। देखिए कैसे निकलेगा, प्यार से देखिएगा। एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर बराबर 1/2 पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे समेशन लगा हुआ है ना, समेशन एन बराबर 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे वो लगाना मैं भूल गया, ठीक है, यहाँ पे लगा लेना। आगे चलते हैं, एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स जेड अपॉन फैक्टोरियल एन, इसको मैं तोड़ सकता हूँ जेड की पावर एन इंटू जेड में, तोड़ सकता हूँ ना, इंटू में
डी जेड। आगे चलते हैं भैया, 1/2 पाई आई इंटू में आ गया ई की पावर एक्स जेड अपॉन इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पे जेड और फैक्टोरियल एन को रहते देते हैं अंदर। ठीक है, अंदर बचेगा तुम्हारा एक्स की पावर एन, नीचे बचेगा फैक्टोरियल एन और जेड की पावर एन। ठीक, और डी जेड आ गया यहाँ पे। कोई डाउट भैया यहाँ तक? मैंने अभी तक कुछ नहीं करा है, मैंने केवल उठाधरी मैंने इधर से उधर कर दी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ ले आया, प्यार से समझना। अब देखो हमें यहाँ पे आंसर में क्या चाहिए भैया, यहाँ पे हमें चाहिए समेशन एन और 0 से इन्फिनिटी, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भैया टेकिंग समेशन ऑन बोथ दी साइड, चालाकियाँ दिखाओ, एन से प्रूव करने वाले क्वेश्चन अपने हाथ में होते हैं, दोनों तरफ समेशन ले रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे समेशन एन बराबर 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर बराबर भैया यहाँ पे मुझे मिलेगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स जेड अपॉन जेड डी जेड समेशन एन बराबर 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू जेड की पावर एन। सही है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं भैया, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स जेड अपॉन जेड डी जेड। यहाँ भैया मैं समेशन खोल रहा हूँ, समेशन कैसे खोलेगा? एन बराबर 0 रखूँगा, 1 रखूँगा, 2 रखूँगा एंड सो ऑन। तो लो भैया पहले मैं रखता हूँ एन बराबर 0। तो देखो एक्स की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 जेड की पावर 0 है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 प्लस, ठीक है, एक्स अपॉन जेड 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, ऐसे ही प्लस मुझे मिलेगा यहाँ पे अगली टर्म में एक्स अपॉन, यहाँ पे मुझे मिलेगी जेड की पावर 2 एक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे चलते हैं, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एक्स जेड अपॉन जेड डी जेड। अब देखो ये क्या बना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2, एक्सपेंशन बना भैया, किसका बना? ई की पावर एक्स का बना। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है भैया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। इसकी शक्ल उससे मैच खा रही है, एक्स का रोल यहाँ पे अदा कर रहा है एक्स अपॉन जेड, तो ये मुझे मिलेगा भैया ई की पावर एक्स अपॉन जेड का एक्सपेंशन। पल्ले पड़ी कहानी। ठीक है, आगे चलते हैं, 1/2 पाई आई। तो ये हम कहाँ पर थे, अभी अचानक से बहुत जोर से बारिश आ गई, मुझे सब कुछ हटाना पड़ा, नाव फाइनली रुक चुकी है, बार बार बारिश आ रही है, मैं 4-6 बार ऐसा कर चुका हूँ, अब रुक चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ था आपकी नोटों के साथ नोट हो गया होगा वो, यहाँ से हम कोई टेंशन नहीं है उसकी। ठीक है, यहीं पे तो हम चल रहे थे, यहाँ पे ये लाइन हमने लिख ली थी, है ना, इस चीज़ का मैंने एक्सपेंशन कर दिया था। एक्सपेंशन जो बनना था भैया वो बनना था ई की पावर एक्स का, लेकिन एक्स का रोल वहाँ पे अदा कर रहा था एक्स अपॉन जेड, तो ई की पावर एक्स अपॉन जेड का यहाँ पे एक्सपेंशन बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए भैया अब आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं, देखेगा तो ये तो भैया लोन की खाते हमको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे मिलेगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा ओनली कितना, जेड प्लस 1/z डी जेड, नीचे आएगा जेड। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ से हम एक और चालाकी दिखाएंगे देखो भैया अब क्या करेंगे, ना हम पे जेड की वैल्यू है, ना डी जेड की वैल्यू है, ना हम पे ई की पावर में वैल्यू है। हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं मॉड जेड बराबर 1 होता है कि नहीं यूनिट सर्कल, मॉड हटेगा तो जेड बराबर ई की पावर आई थीटा आएगा। ये मत बोलना अब कैसे आया, मैंने बहुत बार बताया ये चीज़ कैसे आई है। ठीक है, देखो इसका अगर हम दोनों ओर मॉड लेंगे तो कहानी यही मिलेगी वापस जा करके, ई की पावर आई थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मॉड लूंगा तो इसके अंदर आएगा कॉस उसका थीटा प्लस साइन उसका थीटा जो बन दिया देगा। ठीक है, यानी कि इस कहानी को हम मॉड लेंगे तो वापस हमें यही मिल जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, डी जेड की वैल्यू यहाँ से निकाल लो भैया, वो आएगी कितनी आएगी, डी जेड की ई की पावर आई थीटा इंटू में आई और डी थीटा। ठीक है, यही तो आएगी। ई की पावर एक्स का होता है, एक बार करेंगे ई की पावर आई थीटा, इसको मान के किया है, इसको दोबारा करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, देखो आई और डी थीटा आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, इन सारी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पटक देते हैं। 2 पाई आई इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, अंदर आएगा जेड का वैल्यू कहाँ है, ई की पावर आई थीटा प्लस देखो यहाँ पे 1 अपॉन ई की पावर आई थीटा अपॉन जेड का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ई की पावर आई थीटा इंटू डी जेड का वैल्यू आई और डी थीटा है। ठीक है भाई, डन डन कहानी डन है। ए आई से ये आई उड़ गया, 1/2 पाई यहाँ पे मुझे मिला, ई की पावर एक्स चलने दो, ये हो जाएगा कितना, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस का आई थीटा अपॉन ई की पावर आई थीटा। भैया यहाँ पे डी जेड की जो मैंने वैल्यू रखी है यहाँ पे ई की पावर आई थीटा और आएगा उसमें। ठीक है, ये मिसिंग हो गया था, डी जेड यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, ये रही हमारे पास, तो इससे और यहाँ भी आएगा ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा, इससे ये भी कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास बचा 1/2 पाई की पावर एक्स इंटू में बचा ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस का आई थीटा अपॉन 1, या कुछ नहीं बचा, कुछ में लिखो नीचे। ठीक है, अब हमें लेके क्या आना भैया, यहाँ पे मुझे चाहिए कॉस थीटा। अब देखो कॉस कैसे बनेगा, एक चीज़ याद रखो, ये फॉर्मूला बन गया भैया, हम जानते हैं क्या, कॉस थीटा बराबर ई की पावर आई थीटा
प्लस ई की पावर माइनस का आई थीटा अपॉन 2 होता है। अगर मैं 2 को इधर भेज दूँ तो लो भैया इस पूरे के बराबर मैं ये रख सकता हूँ, देखो हाँ, तो भैया इस पूरे के बराबर मैं ये चीज़ रख सकता हूँ। हमें कॉस में आंसर चाहिए था ना, देखो फार्मूला बन भी गया। तो भैया यहाँ पे आएगा 1/2 पाई ई की पावर, यहाँ पे मुझे मिलेगा 2x कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक लाइन यहाँ पे डालना भूल गया, लेकिन भाई यहाँ पे जो लिमिट आ रही है वो आ रही है यहाँ से 0 से 2 पाई, आ रही है कि नहीं आ रही है, वो ये यहाँ पर भी आएगी। मालूम है क्यों आएगी, तुमने गौर नहीं किया। यहाँ पर जो स्मॉल सी चल रहा है पूरे इंटीग्रेशन में, यहाँ पे मैंने देखो क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा है, स्मॉल सी एक क्लोज्ड कंटूर है, एक सर्कल है। क्या है, सर्कल। तो भैया मैंने 1000 बार बताइए, सर्कल में जो लेते हैं भैया वो कहाँ से लेते हैं, 0 से 2 पाई लिमिट लेते हैं। पल्ले पड़ा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे टेकिंग लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 पाई, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सी लगा हुआ है भैया वो एक सर्कल है जिसमें लिमिट लेंगे 0 से 2 पाई। पल्ले पड़ा। हमें भैया प्रूफ भी वही करना है, तो यहाँ पे 0 से 2 पाई लिमिट यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। तो लो भैया आ गया अपना आंसर 1/2 पाई 0 से 2 पाई ई की पावर 2x cos थीटा डी थीटा, हैंस प्रूव्ड इज अ वेरी वेरी करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो भैया पल्ले पड़ा, किस तरह से हमें प्रूफ करना होता है, बस थोड़ी सी आपको मैथमेटिकल चालाकियाँ आनी चाहिए। यानी कि क्वेश्चन हमें लाना क्या है, मैंने 1000 बार कही है, जो हमारा एलएचएस और आरएचएस वाले जो क्वेश्चन होते हैं प्रूफ वाले हमारे हाथ में होते हैं। मैंने कुछ नहीं करा, इस रिजल्ट को मैंने यहाँ पर रखा। हम ये चीज़ जानते हैं, ये चीज़ सब चीज़ मैं अभी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, है ना। इसका मैंने एक्सपेरिमेंट बोला, यहाँ पे ये चीज़ बन गई। फिर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैं जेड का वैल्यू चाहिए था, यहाँ से मैंने, हम जानते हैं मोड जेड बराबर 1 होता है, तो मैंने यहाँ पर जेड का वैल्यू डाल दिया। फिर मैंने इसका डी जेड का निकाली, इसमें डाला, खटम खटम कट पिट करके जी आ गया आंसर, ठीक है भैया। लेकिन हमें यहाँ पर 0 से 2 पाई लिमिट चाहिए, तो यहाँ पे हम लाइन डाल सकते हैं क्या, क्योंकि भैया हमारे पास चूंकि सी इज अ क्लोज्ड कंटूर, तो भैया हम ले सकते हैं यहाँ पर लिमिट 0 से 2 पाई। तो भैया आपका आंसर प्रूव करके आ चुका है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा भैया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, बीएससी थर्ड ईयर में हर बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भैया, ये हर बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अगर कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चन की और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। आइए देखिएगा, ठीक है भैया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, इवेल्युएट द इंटीग्रल। हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, वेयर सी इज द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 10 to 11। तो भैया सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन हमें किसकी सहायता से निकालना है, इस सी की सहायता से निकालना है। तो लो भैया फटाफट से पहले थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे देखिएगा 1,0 हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 8.1 पर। 1,0 उसका नाम दे देते हैं ए, ठीक है। और 1,1 भैया हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें यहाँ मिलेगा 1 डिस्टेंस पर। 1,1 इसको नाम देता हूँ अभी, और ये मिला दी मैंने लाइन, इसका नाम हो गया भैया सी। बहुत बढ़िया, ये बन गया इसका फिगर, ठीक है भैया। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, देखिएगा कैसा आएगा आंसर। इस लाइन का यूज़ हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर लिमिट में से छेड़छाड़ होगी, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो दोनों तरफ एक्स का वैल्यू कितना है, 1 है। तो एक चीज़ यहाँ से डिसाइड होगी भैया, एक्स कांस्टेंट है, यानी कि एक्स का वैल्यू हम 1 ले सकते हैं। मालूम पड़ा ये ग्राफ हमें क्यों दिया गया था, ताकि इसके जब हम सॉल्यूशन करेंगे उसमें इस ग्राफ का केवल इतना यूज़ है, इसमें केवल लिमिट में झंझट देगा ये ग्राफ। कैसे देगा, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो कॉन्स्टेंट रहा, एक्स का वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि एक्स का वैल्यू 1 फिक्स कर दिया यहाँ से। पल्ले पड़ा। तो देखो भैया, वी हैव, हम एक चीज़ जानते हैं, z बराबर एक्स प्लस आई टवा है, ठीक है। क्यों कर रहा हूं मैं ये, क्यों लिखा मैंने ये, मालूम पड़ेगा, तसल्ली करो। डी जेड निकाल लो यहाँ से, डी एक्स प्लस आई डी वाई। उसके बाद हम जानते हैं जेड बार बराबर एक्स माइनस का आई वाई। नाउ इंटीग्रेशन जेड बार डी जेड बराबर, फीलिंग करो, देखो भैया आ गया आंसर। इसके लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी थी, पल्ले पड़ी। इंटीग्रेशन सी जेड बार का वैल्यू भैया एक्स माइनस का आई वाई, डी जेड का वैल्यू भैया डी एक्स प्लस का आई डी वाई। कोई डाउट आता करे, होगा भी नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। बट लो भैया आ गया यूज, एक्स बराबर 0 है, मैंने कहा सॉरी एक्स बराबर 1 है, ठीक है। आ गया यूज, इस यहाँ पे ग्राफ का इतना यूज था, ठीक है। हमें इसके अलोंग में निकालना है, यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। क्यों, एक्स यहाँ भी बने यहाँ भी बने, यानी कि हम एक्स बराबर 1 यहाँ पर ले सकते हैं। पल्ले पड़ा। इस ग्राफ के अलॉन्ग में, सी के अलॉन्ग में हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें यूज़ भी तो इसका करना पड़ेगा, इसका केवल इतना यूज़ था। तो भैया जब एक्स 1 है तो डी एक्स आपका 0 होगा, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। पल्ले पड़ेगी कहानी। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन सी है, यहाँ रखता हूँ मैं 1 माइनस का आयोटा वाई, और यहाँ डी एक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पर केवल बचेगा आई डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर केवल वाई का अस्तित्व बचा। अच्छा कौन सी आ रही है, वाई। अच्छा तो भैया लिमिट कौन सी लगाएंगे, वाई एक्सिस की लिमिट लगाएंगे। लिमिट कौन सी लगाएंगे भैया,
बाई एच की लिमिट लगेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्स खत्म हो चुका है, डी एक्स खत्म हो चुका है, केवल कहानी रह गई है वाई में। तो भैया हम वाई एक्सिस की लिमिट लगाएंगे, और वाई एक्स की जो लिमिट है भैया वो आप देख पा रहे हो वो है 0 से 1। कितनी कितनी है भैया? 0 से 1 है, क्योंकि हमें सी के अलॉन्ग में इंटीग्रेशन निकालना है तो उसका ऐसे करके यूज करना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पे द लिमिट ऑफ वाई एक्सिस इज 0 to 1। तो भैया ये कहानी चलेगी अब 0 से 1 में। 1 माइनस के आई बाई जी, आई बाहर है, कांस्टेंट के रूप में बाहर ले लो, हो गया आंसर। फटाफट से कर दो जाओ इंटीग्रेशन। आई 1 का हो जाएगा बाई, माइनस का इसका हो जाएगा आई बाई स्क्वायर अपन 2, और लिमिट रहेगी 0 से 1। पल्ले बड़ा इसमें कुछ नहीं है, बच्चों वाला इंटीग्रेशन है। आगे चलते हैं। आई यहाँ पर मैं लिमिट लगाता हूँ पहले, अपर लिमिट 1 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा I/2। ठीक है, तुरंत एक माइनस छूटेगा, 0 हो जाएगा ये भी। ठीक है, और यहाँ पे एक और माइनस, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, सब चीज़ 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल इतना बचा हम पे, क्या बचा? हम पे बचा I और 1 माइनस का I/2। चाहो तो आई अंदर घुसा दो तो जो मिलेगा मुझे आई माइनस का I² लेकिन I² का मान होता है -1। कितना होता है? -1। यहाँ पे एक माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस कर देगा प्लस। तो भैया हमारा वेरी वेरी करेक्ट आंसर आएगा I + 1/2 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। पल्ले पड़ा। मैंने कहा था ना मैं वो क्वेश्चन लूंगा जो आपकी बुक से थोड़ा सा हटके हैं, है ना, उनका जो डिजाइन है थोड़ा हटके है, कंसेप्ट सेम रहेगा। कंसेप्ट है नहीं भाई, केवल थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दिया है, आपको समझ में आना चाहिए। पल्ले पड़ी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भैया, हो चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट था भैया, इसको जरूर करके जाना। ठीक है, पल्ले पड़ा, मैंने इसमें कुछ नहीं करा। देखो एक बार दोबारा समझ लो, हमें ये चीज दी हुई थी, हमें निकालना। देखो वेयर सी इज द स्ट्रेट लाइन, हमें इसका यूज करना था। इस ए बी लाइन के अलॉन्ग में इसका इंटीग्रेशन चाहिए था। यहाँ तक हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? इस लाइन से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 है, ये 1 डाल दिया, डी बाई डी एक्स 0 हो गया। आगे चले भैया, फिर और आगे चले। यहाँ पे देखो, जब यहाँ से डी एक्स खत्म हो गया, फिर यहाँ पे लिमिट ऑफ वाई लगानी पड़ेगी, टेकिंग द लिमिट ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, कोई यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं बचा, तो वाई की लिमिट है 0 से 1। यहाँ पे मैंने 0 से 1 लिमिट डाली, तो भैया अपना वेरी वेरी करेक्ट आंसर आ गया। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं फटाफट से कुछ और जोरदार क्वेश्चन की और जल्दी से वीडियो को फिनिश करते हैं। भैया एक बेहद ही प्यारा क्वेश्चन, हम ऐसे क्वेश्चन ऐसे शौक देखिए भैया एक बेहद ही प्यारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने जाने कितने कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कराए है कि नहीं। देखो कैसा क्वेश्चन है, देखो हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इसकी शकल देखो, समझो शकल कैसी है। शकल भैया कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जैसी है। हमें सर्कल दिया है मॉडरेट बराबर 3, तो तुरंत कर दोगे, जानो कि नहीं कर पाओगे। जल्दी मेरे साथ साथ करो फटाफट, फॉलो मी, मेरे साथ साथ कीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोग मुझसे पहले कर लेंगे। फॉलो मी, देखिएगा। सबसे पहला काम है सर्कल बनाना। 3 का बनेगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। लो भैया बन गया। मुझसे पहले करके दिखा रहे इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने ऐसे बहुत सारे कराए। कराएंगे नहीं कराए? कैसे कैसे करेंगे इसको? सर्कल बनाया, दोनों पॉइंट इसके अंदर मिल रहे हैं, फटाफट से लगा फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। लेकिन बात ध्यान रखना भैया, इसमें 2 सिंगुलर पॉइंट हैं। कैसे पॉइंट है? 2 हैं, तो यहाँ पे भैया हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, बस इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। इसमें यही चीज़ अलग है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी लिए थे, लेकिन आपके रिकवर में बने रहे, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के इसमें डाला है। ठीक है, देखिए भैया, नाउ सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम देखेंगे z माइनस का 1 क्या करेंगे। देखो हियर इट्स क्लियरली दैट z बराबर 1 एंड z बराबर 2 इनसाइड द सर्कल। 1j मिलेगा, 2j मिलेगा। इनसाइड द सर्कल, अंदर है। अब क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? देखो फॉर्मूला लगाए हुए से पहले इसके भैया कर लो का पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इसमें 2 तलवारें आ रही हैं, इसमें 2 सिंगुलर पॉइंट आ रहे हैं भैया। जे और जेन को संभालना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए इसके हमें क्या करने पड़ेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। तो कर तो रहे हैं, देखो हो गया आंसर। मुझसे पहले करके दिखा रहे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इसको। ये चीज़ मैंने साइड में रखी, इस चीज़ को मैं रख सकता हूँ साइड में। 1/z माइनस का 2, 1/z माइनस का 1। कहानी डन है। अरे बहुत बार कराया है मैंने, इसको सब नहीं कराया क्यों? आगे चलते हैं, क्या होगा, अंदर इसका गुणा कर देते हैं। साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस का कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इसके गुणा में आएगा केवल, है ना। कितना आएगा यहाँ पे नीचे? z माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ c साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस का कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन आएगा z माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे लगाऊंगा मैं क्या? कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इसके लिए अलग लगेगा, इसके लिए अलग लगेगा, यानी कि लगेगा तो सेम फार्मूला। यहाँ पे ए का वैल्यू अलग रहेगा, यहाँ ए का वैल्यू अलग रहेगा। कैसे लगाते हैं फार्मूला? याद है कि भूल गए? बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, याद है कि भूल गए भैया?
इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, यहाँ की पावर कितनी है, 1 है, सिंपल पोल है, 2 पाई एफ ए। यहाँ पे एक का रोल यहाँ पे निभा रहा है 2, यहाँ पे निभा रहा है 1, लगा दो फटाफट आगे अपना आंसर, काय को झंडा लेते हो। चलो भैया आगे चलते हैं। 2 पाई इंटू एफ ए, फंक्शन पूरा ये रहा, यहाँ ए डालेंगे, यानी कि कितना डालेंगे, यहाँ पे 2 डालेंगे, कितना मिलेगा यहाँ से देखो, साइन 4 पाई, 4 पाई हो जाएगा प्लस का कॉस 4 पाई, माइनस का देखो यहाँ डालेंगे कितना, यहाँ है 1, साइन पाई, ठीक है, यहाँ प्लस का कॉस पाई। आगे चलते भैया, देखो साइन 4 पाई का वैल्यू 0, कॉस 4 पाई का वैल्यू 1, माइनस का साइन पाई का वैल्यू 0, कॉस 180 का मान माइनस का 1। लो भैया वेरी वेरी करेक्ट आंसर। और यहाँ का 2 पाई गायब हो गया क्या, ये चल रहा है यहाँ का 2 पाई, ठीक है, गायब नहीं हुआ है इसका 2 पाई। यहाँ पे भी तो फॉर्मूला यही लगेगा सेम टू सेम, इसके लिए ये लगा 2 पाई इंटू एफ ए, इसके लिए भी यही लगा 2 पाई इंटू एफ ए, 2 पाई यहाँ पे ऊपर रह गया, ठीक है, गायब नहीं हुआ है, टेंशन मत लेना। यहाँ भी क्या आएगा 2 पाई। आगे चलते हैं, देखो भैया आगे अपना आंसर 2 पाई माइनस, माइनस का 1 है, माइनस माइनस कर देगा प्लस, 2 पाई अपना आंसर आएगा भैया 4 पाई इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। कहाँ डाउट आया मुझे ये बताओ, कहीं डाउट आया, मजा आया क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत से कराए, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, फीलिंग आई? आइए बढ़ते फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से उसको मैं रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। कोई डाउट अगर तब भी रह रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ मेरे पुराने लेक्चर को जरूर देख लेना, अगर मेरे संग संग नहीं चलोगे तो लफड़ा पड़ जाएगा, समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, पक्की गारंटी है। जितना काम मैं करा रहा हूँ उतना काम आप करते रहो, फुल मार्क्स आएंगे, मजेदार पूरी किताब में हंसते हंसते निकल जाएगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आखिरी क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, देखिए क्या करना है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, देखिए करना, देखिएगा देखिए करना क्या है, देखिए वेरीफाई द कॉचीज थ्योरम, हम भैया कॉची थ्योरम वेरीफाई करनी है, काय में करनी है, और जो इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, हमें कॉची थ्योरम को वेरीफाई करना है, यानी कि प्रूव करना है एक तरीका से। इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ पूछा है, कैसे करना है, देखो इस तरह से करना है। ई की पावर आई जेड का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, जो कि एनालिटिक है, मैंने बताया है। ई की पावर आई जेड एक कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। ई की पावर एक्स में कॉस साइन सब कैसे होते हैं, एनालिटिक होते हैं। आगे चलते हैं, अलॉन्ग द बाउंडेड ऑफ द ट्राइंगल, भैया हमें एक ट्राइंगल दिया गया, अब तक हमने काम किया सर्कल पे, अब हमें दिया गया ट्राइंगल, मैंने यही क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे डाला है, खोड़ी थोड़ा अलग डिज़ाइन का है, इसको करने में कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा, एक नया मज़ा आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमें दिया भैया जो ट्रायंगल की पॉइंट्स हैं, वर्टेक्स हैं, जो शीर्ष दिए गए भैया, ये दिए गए हैं पहला दूसरा तीसरा शीर्ष। तो चलो भैया सबसे पहला काम ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, मुझे ड्राइंग इतनी अच्छी खासी नहीं है, मुझसे अच्छा आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिएगा 1 कॉमा, देखिए भाई यहाँ पे दिया हुआ 1 प्लस आयोटा, मैं बता दूं एक बार फिर से, ये होती है रियल एक्सिस, ये होती है इमेजिनरी एक्सिस, एक तरीका से ये एक्स का मान, ये वाई का मान, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था लेक्चर नंबर 1 में कि हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, या किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को कैसे ग्राफ में दर्शाते हैं, या प्लेन पर कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। देखो कैसे दर्शाएंगे इसको, एक्स का मान 1 यहाँ मिलेगा, वाई का मान 1 यहाँ मिलेगा, यानी कि ओवरऑल यहाँ मुझे मिलेगा कितना पॉइंट, 1 प्लस आयोटा। मजा आया, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट भैया माइनस का 1 और प्लस का आयोटा, भैया माइनस का 1 यहाँ मिलेगा और प्लस का 1 यहाँ मिलेगा, यानी कि इसके सीधे में यहाँ मुझे दूसरा पॉइंट मिलेगा, कौन सा मिला ये मुझे, माइनस का 1 प्लस का आयोटा, ठीक है। अगला पॉइंट माइनस का 1 माइनस का आई, माइनस का 1 माइनस का आई, यहाँ जस्ट इसकी सीधे यहाँ पर मुझे मिलेगा माइनस का 1 और माइनस का आई। चलो भैया इनको कनेक्ट करते हैं और बन गया अपना ट्रायंगल बढ़िया वाला जोरदार, ये बना ट्रायंगल, गलत बन गया, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, आप लोगों ने सही से बनाना फटाफटा का इस्तेमाल करके, ठीक है। अरे दो दो मूल बिंदु कहाँ से आ गए, ठीक है भैया, ये बन गया ट्रायंगल जोरदार वाला। तो देखो हमें करना क्या है, हमें इसी ट्रायंगल के अलोंग में इसका इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन कैसे करना है, कॉची थ्योरम को अप्लाई करते हुए, यहाँ पर हमें कॉची थ्योरम प्रूव करके दिखानी है। तो देखो हम जानते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया, बाई कॉची थ्योरम, कॉची थ्योरम स्टेटमेंट याद है, भूलेंगे भैया, चलो दोबारा बता देते हैं। अगर कोई फंक्शन भैया एनालिटिक है और कंटिन्यूस भी है, तो किसी क्लोज्ड कर्व के अलोंग में उसका जो इंटीग्रेशन आएगा भैया वो आएगा 0। जी कहती है कॉची थ्योरम, क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन भैया हमारा एनालिटिक है, कैसा है, कंटिन्यूस है और एनालिटिक है, तो भैया किसी क्लोज्ड कर्व के अलोंग में उसका इंटीग्रेशन आएगा 0। हमें यही चीज़ इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। अब यहाँ पर देखो ई की पावर आई जेड, मैंने हमेशा बता रखा है ये कंटिन्यूस भी होता है, और भैया ये ई की पावर आई जेड आपको एनालिटिक भी होता है। अब हम इसका इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं, वो किसके अलोंग में कर रहे हैं भैया, वो कर रहे हैं ट्रायंगल के अलोंग में। देखो इसका भैया जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसके अलोंग में कर रहे हैं भैया, ट्रायंगल के में कर रहे हैं। देख सकते हो भैया ये बाउंडेड है और क्या भी रहा है,
along बाउंडेड ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टेक्स। भैया बाउंडेड है यानी कि बंद है, ये क्लोज्ड कर्व की भांति व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा? ये क्लोज्ड कर्व है, ये व्यवहार का करेगा, है कि नहीं क्लोज्ड कर्व? तो देखो हमारी सारी शर्तें पूरी हो गई कॉची थ्योरम की। कॉची थ्योरम के लिए एक ऐसा फंक्शन हो भैया जो एनालिटिक हो, कंटिन्यूस हो, हम पे है कि नहीं? इसका इंडिकेशन जो कर रहे हैं वो भैया हम क्लोज्ड कंटूर के अलॉन्ग में कर रहे हैं, लेकिन हम पे क्लोज्ड कर्व है, जेरा पूरा ट्रायंगल है, ढंग से बंद है, पूरा बंद है, तो भैया इसका इंडिकेशन ओवरऑल जीरो आएगा डायरेक्टली अगर हम कर दें तो। कैसे भैया? कॉची ट्रायंगल थ्योरम से। लेकिन हमें भैया ये चीज़ प्रूव करनी है, वेरीफाई करके दिखानी है, तो भैया करके दिखाएंगे वेरीफाई, मजा आएगा। देखो अब वही काम करना पड़ेगा, उसको नाम दे देते हैं ए बी सी। चलो भैया काम करते हैं। अब इसी स्टेप को जब मैं जूम करूंगा, थोड़ा याद करो कैसे करेंगे। देखो अब हम ये चीज़ डायरेक्ट ना करें, हम ये चीज़ प्रूफ करके लेके आनी है। तो देखो हमें इस ट्रायंगल के अलॉन्ग में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे? ए से बी लिमिट लगाएंगे, फिर बी से सी लगाएंगे, सी से ए लगाएंगे, पल्ले पड़ेगा। बस बहुत है, इतना ही बहुत है, बहुत है, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। देखिए ना, अब भैया लिख सकते हैं इसको हम क्या, सी ई की पावर आई जेड डी जेड बराबर। अब देखना मैं इसी चीज़ को, इसको मैं एल एच एस कह रहा हूँ, ठीक है? एल एच एस लेके चल रहे हैं अभी हम। इसी चीज़ को मैं क्या लिखूंगा? देखो इस छोटे से फंक्शन को इस पूरे ट्रायंगल के अलॉन्ग घुमाना पड़ेगा। तो चलो भैया घुमाते हैं। पहले लिमिट पे लूँगा, कहाँ से कहाँ तक? ए से बी पे जाएंगे पहले। तो देखो ए से बी पे जा रहा है, लिमिट आएगी यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक की? चलो पहले लिख लेते हैं, ठीक है? ए से बी जाएंगे, ई की पावर आई जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन अब बी से सी जाएंगे, ई की पावर आई जेड डी जेड प्लस सी से ए जाएंगे, ई की पावर आई जेड डी जेड। हमें लेके क्या आना है? जीरो लेकर के। देखते हैं भैया कि क्या इस क्लोज कंटूर के अलॉन्ग में इस फंक्शन का जो एनालिटिक है, क्या इसमें कॉची थ्योरम वेरीफाई होती है या नहीं होती है? अरे बिल्कुल होगी, जब करनी है तो आगे चलो, ठीक है? तो इसको मैं कह रहा हूँ एल एच एस, इसको मैं कह रहा हूँ आर एच एस। हमें लेके चलना है एल एच एस, देखते हैं आर एच एस जीरो आता है कि नहीं आता। बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग। आगे चलते हैं। ए से भी लिमिट लगाओ, का लिमिट लगाई? -1 प्लस का आयोटा, ऊपर आएगा भैया -1 माइनस का आयोटा, ई की पावर आई जेड डी जेड प्लस का। आगे चलते हैं, बी से सी चलेंगे, -1 माइनस का आयोटा 1 प्लस का आयोटा ई की पावर आई जेड डी जेड। मज़ा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, मज़ा आएगा। आगे चलते हैं। मैथमेटिक्स को बड़ा मजे से पढ़ाकर और मज़ा आता है बहुत इसमें। -1 प्लस का आयोटा ई की पावर आई जेड डी जेड। चलो भैया आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन मैं करूँगा ई की पावर एक्स का, तो मुझे मालूम है, आपको पता है ई की पावर एक्स का क्या होता है भैया? ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन इसका में जो भी कुछ एक्स्ट्रा में होता है वो चीज़ नीचे आ जाती है डिफरेंशियल होकर के। पता है इतनी बात? ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो ई की पावर एक्स का हो जाएगा ई की पावर जेड जो होता है वो, ठीक है? बट्टे में करूँगा तो देखो आई बचेगा, क्या बचेगा? आई, और लिमिट चढ़ बैठेगी ऊपर, -1 प्लस का आई और -1 माइनस का आई, प्लस यहाँ भी क्या आएगी? आई, अंदर आएगा ई की पावर आई जेड और लिमिट चढ़ बैठेगी जाके ऊपर -1 माइनस का आई 1 प्लस का आई। समझ में तो आ रहा है? प्लस 1 अपॉन आई यहाँ पे भी आ जाएगा, ई की पावर आई जेड लिमिट चढ़ बैठेगी 1 प्लस का आई और -1 प्लस का आई। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा यहाँ से मुझे रफ करना पड़ेगा, है ना, क्रियाकलाप करने के लिए। चलो आगे चलते हैं। देखो पूरे में से 1 अपॉन आई कॉमन है, कॉमन लेकर बाहर कर दो, 1 अपॉन आई आ गई बाहर। अब लगाओ फटाफट लिमिट, लगाओ अपर लिमिट, ई की पावर आई अपर लिमिट में लगाई -1 माइनस के आई, और तुरंत एक माइनस छूटेगा, तुरंत लोअर लिमिट आएगी ये वाली, ई की पावर आई -1 प्लस का आई। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। प्लस का यहाँ पे मैंने अपर लिमिट लगाई, ई की पावर आई 1 प्लस का आई, तुरंत एक माइनस छूटेगा, लोअर लिमिट लगाई, ई की पावर आई -1 माइनस का आई। मज़ा आया? आगे बढ़ो। प्लस यहाँ पे मैं लगाया, अपर लिमिट लगाई, ई की पावर आई -1 प्लस का आई, तुरंत एक माइनस छूटेगा, लोअर लिमिट लगाई, ई की पावर आई 1 प्लस का आई। देखते हैं भैया कि जीरो आ रहा है। अरे आ गया जीरो, ई की पावर आई है, इससे ये तबाह हो गया, ठीक है? इससे ये तबाह हो गया, इससे ये तबाह हो गया। भैया आके या जीरो यार, हैंस प्रूव्ड आ गया जीरो। इंटीग्रेशन या चौजी लाइन हमारी ऑलरेडी लिखी लिखाई है, लो मैं नहीं लिख रहा इसको। अब इंटीग्रेशन ई की पावर आई जेड डी जेड बराबर आ गया जीरो, ठीक है भैया? तो लो भैया कितना इजी था इसमें वेरीफाई करना। हमें जो चीज़ चाहिए थी, हमें जीरो चाहिए था ना, आ गया जीरो, लिख देंगे बराबर आ रहा है चेस, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है भाई, तो मज़ा आया? देख रहे हो किस तरह से कितना इजी था इसको करना। बस थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में टफ लगता है, अंदर जब घुस के बाद सॉल्व करोगे तो बिल्कुल बच्चों का खेल लगेगा, बिल्कुल ईजी। मज़ा आया कि नहीं आया? फीलिंग आई?
तो बस भैया आज की छोटी सी वीडियो की क्रिया कल आपको यहीं पे फिनिश करते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए थी वो चीज़ हमें मिल चुकी है। अब कल मैं कराऊंगा भैया आपको वैल्यू थ्योरम, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रेगुलर वीडियो आएगा। अब देखो बारिश के ऊपर है, बारिश अभी आई, कितने चक्कर लगाने पड़े, 4-6 बार में नीचे गया, ऊपर आया इसको ले जा करके बार बार। चलो फिलहाल तो रुकी हुई है अभी, तो वीडियो पूरी शूट कर ली मैंने। तो मज़ा आया भैया। अगर वीडियो आपको वास्तव में मज़ा आया हो मैथमेटिक्स में, है ना, अगर मैथमेटिक्स से आपको प्यार है तो यार एक लाइक करके ज़रूर जाना, और वीडियो को हर जगह शेयर कर देना, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वो जो लाल वाला बटन है ना, मुझे नहीं पता है क्या करोगे, पर मुझे नहीं पता, बस उस पर क्लिक हो जाना चाहिए। आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है गया गुजरा, तो नीचे कमेंट कर देना, बस बहुत है। अगले वीडियो में डाउट सॉल्यूशन मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना भैया, लिंक अलग अलग दी हुई हैं, गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय।